सरगुजा संभाग की पूरी युक्तिकरण प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को लेकर शिक्षा साझा मंच ने निकाली रैली। त्रिस्तरीय विसंगतियाँ की गई हैं। सबसे पहले जो है हमारे गजट का वायलेशन किया गया है। अपने शिक्षा सचिव के द्वारा जो युक्तिकरण प्रक्रिया की मार्गदर्शिका दी गई है उसका भी पालन नहीं किया गया है। मौखिक निर्देशों के आधार पर युक्तिकरण कुछ हजारों शिक्षकों ने शिक्षा साझा मंच के बैनर तले संभाग आयुक्त और संयुक्त संचालक शिक्षा को सौंपा ज्ञापन। इसकी सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। बहुत दूर दराज के एरिया में महिलाओं को भेज दिया गया है, जो हाथी विचरण का क्षेत्र है। जंगल से होके उनको कई किलोमीटर जाना पड़ रहा है, जहां आबादी भी नहीं है। ये जितनी भी सूचियां निकाली गई हैं वो निष्पक्ष तरीके से नहीं निकाली गई हैं। खंड खंड में सूची निकाली गई। सरगुजा संभाग में युक्तिकरण प्रक्रिया में व्यापक पैमाने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिक्षक साझा मंच ने आज विशाल रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरगुजा कमिश्नर और संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया में व्यापक पैमाने में अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी की गई है, जिससे कहीं न कहीं शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में हुए युक्तिकरण प्रक्रिया में विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। आए दिन शिक्षक संघ साथ ही राजनीतिक दलों के द्वारा जिस प्रकार से युक्तिकरण प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उससे तो अब यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में युक्तिकरण प्रक्रिया को लेकर बड़ा आंदोलन हो सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि आज शिक्षक साझा मंच के बैनर तले हजारों शिक्षकों के द्वारा युक्तिकरण प्रक्रिया पूरे संभाग में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने तत्काल इस प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है। इसे लेकर शिक्षक संघ के द्वारा अंबिकापुर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही संयुक्त संचालक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव बताते हुए पूरे संभाग में हुए युक्तिकरण प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की बात कही है। इस दौरान शिक्षकों की संख्या को देखते हुए संभागायुक्त कार्यालय का दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया था, लेकिन जब शिक्षकों ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसके बाद संभाग आयुक्त कार्यालय के अधिकारी उनसे मिले। इस दौरान शिक्षक संघ के नेताओं ने अधिकारियों को समझाने का पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से शिक्षक विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे संभाग में युक्तिकरण प्रक्रिया में व्यापक पैमाने में गड़बड़ी की है। ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो कि उसके योग्य नहीं थे। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं वृद्ध और महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में तत्काल जिला प्रशासन को संभाग भर में हुए युक्तिकरण प्रक्रिया को निरस्त कर देना चाहिए, ताकि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षा संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि सरगुजा संभाग में जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभाग स्तरीय में जेडी की देखरेख में शिक्षा विभाग में स्कूलों एवं शिक्षकों की युक्तिकरण प्रक्रिया संपादित की है। पूरी प्रक्रिया आनन फानन में होने के कारण विसंगति पूर्ण है एवं अधिकारियों ने मिलीभगत कर संभाग के शिक्षा गुणवत्ता खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई महिला व्याख्याता जो कि जिला संभाग की सूची से परे थे, अचानक काउंसलिंग के 12 घंटे पूर्व ही सोशल मीडिया से जानकारी के आधार पर काउंसलिंग कराई गई, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने ऐसे शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी है जिनका नाम से संबंधित स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। जहां रिक्त पद नहीं है वहां भी अतिशय शिक्षकों की पोस्टिंग कर भेज दी गई है। सहभागी काउंसलिंग में इस तरह की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। सभी के प्रमाण शिक्षक साझा मंच ने अधिकारियों को साक्ष्य सहित शेयर किया है। कुछ मामले में ऐसे भी हैं जहां संबंधित विषय पद रिक्त नहीं है, वहां भी स्कूल में पोस्टिंग दे दी गई है। जानकारी के अनुसार लगभग 24 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षक साझा मंच ने इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कमिश्नर महोदय
से की है। शिक्षकों की युक्तिकरण में संभाग के सभी जिलों में व्यापक पैमाने में गड़बड़ी सामने आ रही है, जहां अतिशय शिक्षकों की सूची में बार बार बदलाव करने की साथ ही रिक्त पदों को छुपा कर रखने एवं बाद में प्रभावशाली शिक्षकों को पदस्थ करने की बात भी सामने आ रही है। अधिकारियों ने शासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर कई रिक्त पदों की सूची को दबा दिया और कई सूची जारी कर अतिशय शिक्षकों को भ्रमित किया है। ऐसे में कहीं न कहीं अधिकारियों की कार्यों को समझा जा सकता है। सरकार को और अधिकारियों को संभाग भर में हुए इस काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द करने की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षक साझा मंच के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को समझाते हुए कई बातें बताई। इस दौरान अधिकारियों ने कहा है कि उनकी बातों को राज्य सरकार की ओर प्रेषित कर दिया जाएगा। आज जो ये पूरे प्रदेश में शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसी तारतम्य में सरगुजा संभाग के 5 जिलों के हमारे जिलाध्यक्ष और शिक्षकों ने संभाग संयुक्त संचालक को और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंप के युक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो की गई है विसंगतियाँ की गई, उसके बारे में उनको अवगत कराने का प्रयास किया गया। जहाँ तक युक्तिकरण में होने वाली विसंगतियों का सवाल है, तो ये पूरे प्रदेश स्तर में त्रिस्तरीय विसंगतियाँ की गई हैं। सबसे पहले जो है हमारे गजट का वायलेशन किया गया है। अपने शिक्षक सचिव के द्वारा जो युक्तिकरण प्रक्रिया की मार्गदर्शिका दी गई है, उसका भी पालन नहीं किया गया है। मौखिक निर्देशों के आधार पर युक्तिकरण को चिन्हांकित करके कुछ अपने चहेतों को छोड़ा गया है। समायोजन में जो है कहीं पर विषय को लागू किया गया है, कहीं पर विषय को लागू नहीं किया गया है। समायोजन करते समय बहुत सारे ऐसी जगहों पर शिक्षकों का अतिशेष किया गया है, जो कि अतिशेष की श्रेणी में वो नहीं आते हैं, वरिष्ठ हैं। परीक्षा अवधि के शिक्षकों को छोड़ा गया है, जबकि परीक्षा अवधि के शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे जगह पर की गई जहां पर पद खाली नहीं था। तो इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कार्रवाई न करते हुए वरिष्ठ लोगों को जो पूर्व से 10 वर्षों से एक शिक्षकीय कार्य कर रहे थे और वरिष्ठ थे, उनको अतिशेष किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षकों के अतिशेष समायोजन में आपने एक जगह विषय चक्रीकरण लगाया, लेकिन समायोजन में आपने विषय चक्र को खत्म कर दिया। कुछ चिन्हांकित लोगों को आपने विशेष रूप से छोड़ा। किसी प्रक्रिया को जो है अलग अलग ढंग से अलग अलग जिलों में अलग अलग विकास खंडों में अलग अलग आपने अपनाया। तो इस तरह से तमाम ऐसी विसंगतियाँ आई जिसके आधार पर युक्तिकरण प्रक्रिया को हम संतोषप्रद नहीं कर सकते, जिससे हमारे शिक्षक परेशान हैं, हलाकान हैं। जिला शिक्षाधिकारी के विसंगतिपूर्ण कार्रवाई से उसके विरोध में आज हम लोगों ने संभागायुक्त और संयुक्त संचालक को ज्ञापन देकर इस पूरी प्रक्रिया की जांच कराकर इसे निरस्त करने की मांग की है। मैं कंचन लता श्रीवास्तव, जिला प्रभारी CGTA। आज कहाँ गए थे और किन आज साझा मंच के तले हम लोग JD सर को और कमिश्नर सर को अपना ज्ञापन देने गए थे रैली के रूप में, और हमने विरोध दर्ज किया इस दोषपूर्ण युक्तिकरण के विरोध में। इसकी सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। बहुत दूर दराज के एरिया में महिलाओं को भेज दिया गया है, जो हाथी विचरण का क्षेत्र है। जंगल से होके उनको कई किलोमीटर जाना पड़ रहा है, जहां आबादी भी नहीं है। ये जितनी भी सूचियां निकाली गई हैं वो निष्पक्ष तरीके से नहीं निकाली गई हैं। खंड खंड में सूची निकाली गई, दावा आपत्ति का भी अवसर हर समय नहीं मिला। किसी की सूची लास्ट दिन आई, संभाग स्तरीय जो काउंसलिंग हुई उसमें, किसी की ज़िले में थी तो अचानक से गायब कर दी गई। आप लोग इस पर क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया अभी तक हुई है उसको रद्द किया जाए, और जो लोग बैठे थे इस सूची को बनाने में और जो इसका निष्पादन करने में, उनको हटाकर एक निष्पक्ष दल बनाया जाए, क्योंकि जो इस सूची में थे वो खुद भी अतिशेष थे और उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया है, और अंत तक वो अपने कुनबे सहित, अपनी पत्नी सहित, अपने दोस्तों सहित अतिशेष की सूची से बाहर निकल गए। अगर आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारे जो साझा मंच का कार्यक्रम होगा आगे का, उसके मंच तले, उनके मंच के माध्यम से हम विरोध करेंगे।